हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का तोहफा लेकर आई। सरकार का ये कदम तो सराहनीय था, लेकिन अब इस कदम को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून लेकर आई थी, यानी जिसके बाद हरियाणा की निजी नौकरियों में 75% नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए ही आरक्षित होंगी। लेकिन इस कानून पर बवाल मचने लगा है। दरअसल नैस्कॉम ने 75% आरक्षण को लेकर बताया कि एक नकारात्मक कदम साबित हो सकता है, जिससे प्रदेश को काफी नुकसान पहुंच सकता है। नैस्कॉम के प्रतिनिधि विनोद सूद ने बताया कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो 400 से 500 कंपनियां गुरुग्राम से पलायन कर दूसरे राज्यों का रुख कर सकती हैं। इन कंपनियों में IT, BPO, ऑटोमोबाइल सेक्टर और गारमेंट उद्योग शामिल हैं। विनोद सूद की माने तो इन तमाम पलायन करने वाली कंपनियों में 4 से 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार कर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। अगर इसे वापस नहीं लिया जाता तो ये बिजनेस सेक्टर के लिए एक नकारात्मक कदम होगा। यदि आप देखिए IT और BPO इंडस्ट्री गुड़गांव में करीब ऐसी 500 कंपनीज हैं और इन 500 कंपनी में 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं IT और BPO के। तो शुरू से ही जब ऐसे एक्ट के बारे में बात चल रही थी तो नैस्कॉम ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था कि ये नेगेटिव स्टेप होगा बिजनेस के लिए। तो एनीवे अब तो ये बिल पास हो गया है, तो अभी नैस्कॉम ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में करीब 75 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और इन 75 कंपनीज के करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं गुड़गांव में। विनोद सूद की माने तो 75% आरक्षण को लेकर एक सर्वे भी कराया गया, जिसमें 75 कंपनियों के 1.5 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 80% कंपनियों ने कहा कि अगर सरकार इस पर जल्द कोई विचार नहीं करती तो वे गुरुग्राम से दूसरे राज्यों में अपनी कंपनी को शिफ्ट करेंगे। गुरुग्राम दुनिया का BPO कैपिटल है, जहां काफी लोग काम करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा ही है और ये वो युवा है जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ आए हैं। 75 कंपनीज में से 80% कंपनीज ने ये कहा कि ये बहुत नेगेटिव स्टेप है और इसके कारण ये होगा कि जो हमारे प्लान थे एक्सपेंशन के, वो तो फॉर श्योर अब हम गुड़गांव में एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बाकी राज्य में एक्सपैंड करेंगे। और कुछ कंपनीज ने तो यहां तक भी कहा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि अपने जो ऑपरेशंस गुड़गांव से हम चला रहे हैं उसको हम यहां से शिफ्ट कर लें। तो मेरे हिसाब से, नैस्कॉम के हिसाब से, ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप है। गुड़गांव की एक इमेज थी और ये यहां तक कहा जाता है कि गुड़गांव दुनिया का BPO कैपिटल है, उसके लिए जो ये स्टेप ले रही है वो एक नेगेटिव स्टेप रहेगा। नैस्कॉम के अधिकारियों की माने तो गुरुग्राम में बनी IT कंपनियां अपने साथ और कई जॉब्स क्रिएट करती हैं। अगर कंपनियां यहां से शिफ्ट होती हैं तो दूसरी छोटी जॉब्स को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ तो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट? जैसे मैंने कहा कि 500 जो कंपनीज हैं, करीब 4 लाख जॉब उन्होंने क्रिएट किए हैं जो डायरेक्ट है। और IT और ITES इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक डायरेक्ट जॉब के साथ 4 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती है। और ये 4 इनडायरेक्ट जॉब हैं, जैसे कैफेटेरिया सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, हाउसकीपिंग सर्विसेज हो गई। ये सब सर्विसेज में जो जॉब्स हैं वो सारे लोकल्स को मिलते हैं। तो यदि कंपनीज अपनी ऑपरेशंस बंद कर देंगी गुड़गांव में, या फिर शिफ्ट करेंगी, या फिर यहां एक्सपैंड नहीं करेंगी, तो दूसरी चीज ये होगी कि जो इतने सारे इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो भी यहां क्रिएट नहीं होंगे। गुरुग्राम में नौकरी करने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, जिससे प्रदेश का भी आय का स्रोत बनता है। साइबर सिटी में IT, BPO समेत दूसरी कंपनियों में जो लोग काम करने आते हैं, उनमें दूसरे राज्यों के लोगों की संख्या काफी है, जो घर से अलग PG और किराए पर रहते हैं, जिससे आम लोगों की आय का स्रोत भी बना रहता है।
अब अगर कंपनियां यहां से दूसरे राज्यों में चली जाती हैं, तो लोगों को भी पलायन करना होगा, जिसके बाद हरियाणा में काम करने वाले लोग ही यहां बचेंगे और जो हरियाणा का ही रहने वाला है वो भला किराए पर क्यों रहेगा। जितने भी यहाँ एम्प्लॉयज आते हैं काम करने के लिए, वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में रहते हैं, किराए पे मकान लेके रहते हैं, राइट। इन सब का जो फायदा है वो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनके लिए ये एक अर्निंग का जरिया होता है। तो यदि इंडस्ट्री यहां ग्रो नहीं करेगी या यहां से शिफ्ट करेगी तो उस सब पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से लाए गए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण से हरियाणा के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से नेस्कॉम के सदस्य ने बताया वो भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि अगर इस कदम के बाद कंपनियां ही हरियाणा से पलायन कर लेंगी तो फिर नौकरियां बचेंगी ही कहां, और जब नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो फिर इस 75% आरक्षण का भी क्या होगा। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।